डियर स्टूडेंट्स, आज एलिगेंट माइंड्स में लेक्चर 1 हम लोग देखेंगे। और हम लोग पोलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे और समझेंगे ये क्या होता है। ये लेक्चर फर्स्ट है। तो हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पहले हमको समझना होगा कि इक्वेशन किसको बोला जाता है। ठीक है, इक्वेशन किसको बोलते हैं। जैसे अगर हम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जैसे 2x है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप गौर करिए कि दो साइड है हमारे पास। एक इक्वल टू के इसको थोड़ा लिख लेते हैं सही ढंग से। अगर कोई हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस टाइप से लिखे हैं, इक्वल टू 0 कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में एक हमारा कुछ एक्सप्रेशन है और एक राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है। लेफ्ट हैंड साइड को LHS हम लोग बोलते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। LHS इसको बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और ये LHS और RHS को बीच में इक्वल टू साइन से ये किया गया है, इक्वेट किया गया है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट, तो इसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू साइन से इक्वेट किया गया है LHS और RHS को। तो ये क्लियर होना चाहिए कि इक्वेशन किसको बोलेंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया। इक्वेशन तो हम समझ गए कि इक्वेशन अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है तो उसको हम लोग इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म है आपका लीनियर। लीनियर किसको बोलेंगे पहले ये समझना होगा आपको। तो लीनियर जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, इस टाइप का इक्वेशन कुछ लिख रहे हैं, आप बताइएगा और वो लिखने के बाद हम लोग समझेंगे कि लीनियर क्या है। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ये लिख दिए हम। दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों इक्वेशन है? हाँ, दोनों इक्वेशन है। ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। और भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन, बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है। लेकिन इसमें लीनियर किसको बोलेंगे? आ, आपको क्या लगता है इसमें से इस फर्स्ट वाले को लीनियर बोलना चाहिए या सेकेंड वाले को? फर्स्ट वाले को हम लोग लीनियर बोलेंगे। लीनियर क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, क्योंकि पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके हैं तो आप समझते होंगे। तो 2x प्लस 3 जो है एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसका डिग्री अगर आपसे पूछें, हम आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, इसका डिग्री क्या है? 1 है। क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ जो वेरिएबल का है, वेरिएबल कौन सा है इसमें? x है ना। तो इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो इसका डिग्री 1 होगा। ठीक है, वहीं अगर इसका डिग्री आपसे पूछा जाए तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, वाई स्क्वायर है। तो इसको हम लोग, जो सेकेंड वाला इक्वेशन है, सेकेंड वाला इक्वेशन है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हमने पढ़ा था जिसका डिग्री 2 होता है। तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और वो इक्वल टू समथिंग है और वो इक्वेशन के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, वहीं जो ये फर्स्ट वाला जो है हमारा, ये देखिए ये क्या है? लीनियर है, लीनियर पोलिनोमियल है ये, या लीनियर इक्वेशन है इसको, क्योंकि इसका डिग्री 1 है। तो लीनियर किसको कहते हैं ये हम लोग समझ चुके हैं। अगर डिग्री 1 रहेगा पोलिनोमियल का इक्वेशन में, तो उसको लीनियर बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। अब रह गया हमारा एक थर्ड पॉइंट है, टू वेरिएबल्स। ठीक है,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है इस लीनियर इक्वेशन में? जो ये लीनियर इक्वेशन है इसमें वेरिएबल समझना है हम लोगों को कि वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। यहाँ पे जैसे इस लीनियर इक्वेशन में ये 2x+3 है, इसमें वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट किसको बोलते हैं। जैसे ये 2x जो है हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और 3 जो है कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल कितना है? नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे कितना है? यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल है। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक उसमें टू वेरिएबल्स वाला इक्वेशन चाहिए हमको। तो टू वेरिएबल्स का एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। जैसे अगर लीनियर इक्वेशन लिखना हो इन टू वेरिएबल्स तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये पहले ये चेक करिए इसमें ये लीनियर है या कुछ और इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है 1 है, लीनियर इक्वेशन है ये। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है? तो x हमारा वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे कितना है? 2 है, और 3 ये जो है कांस्टेंट है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलते हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी था। तब हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका डे टू डे लाइफ में आपको बहुत सारा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। आपकी बुक में भी दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल, आप वो पढ़ सकते हैं। और जब हम लोग इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा क्या इसका यूज है हमारे डे टू डे लाइफ में। इस टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब जो है हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो हम लोग समझ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ चुके हैं। एक यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जैसे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बात हो रहा है, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन का बात नहीं हो रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बात हो रहा है। और उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको बोलते हैं ये समझना होगा। तो उसके लिए ग्राफिकल मेथड पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल मेथड। ये आपको हायर क्लास में बहुत ही हेल्प करेगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड, अगर ग्राफ पे आपका कमांड है, ग्राफ को आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा समझने में, मैथ्स के चीज को समझने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो ग्राफिकल मेथड हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अभी जो हम लोग देख रहे थे ये कैसा इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 1 है। इस पोलिनोमियल का x-2y पोलिनोमियल का डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 2 है, x और y। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये भी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पर भी दो वेरिएबल है x और y। तो अब अगर हम इस दोनों लीनियर इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, और इस पेयर का हमको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको इसका ग्राफ बताना चाहेंगे कि ग्राफ किसी भी लीनियर इक्वेशन का कैसा आता है। ग्राफ कैसा आता है किसी एक का नहीं दिया गया है आपके बुक में, फिर भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। हम खुद से बनाने का प्रयास करते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है। जैसे एक सिंपल वाला लेना होगा हमको, जो यहाँ दिया है इसी को लेते हैं। जैसे हम एक लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, 2x माइनस 3y, जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी को ले रहे हैं हम, -12 इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ आएगा, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपने बनाया होगा और ये आप जानते भी होंगे, हम आपको रिकॉल करा देते हैं। इसका ग्राफ अगर बनाना हो तो कैसे बनाते थे, तो हम लोग x और y ये का वैल्यू लेते थे, ऐसे टेबल एक बनाते थे, x और y का वैल्यू लेते थे और इसका 2 पॉइंट हम कंसिडर करते थे। ठीक है, जैसे कि आर्बिट्ररली हम क्या करेंगे, x का कोई एक वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू अगर हम 0 ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं लेकिन हमको सिंपलर चूज करना है। x इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं और इस लीनियर इक्वेशन में हम अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, -3y, और -12 को अगर हम अदर साइड ले जाएं तो क्या बच के आएगा, हम लिखते हैं यहाँ पे 3y बचेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको हम लेते गए उधर तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब y इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से y इक्वल टू आएगा आपका -4। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम एक दूसरा पॉइंट भी लेंगे, दूसरा पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, x इक्वल टू जो यहाँ पे लिया है वही लेंगे हम, और ले तो बहुत कुछ सकते हैं क्योंकि इस पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, x और y का इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होगा इस लीनियर इक्वेशन का। लेकिन हमको जब इसका ग्राफ बनाना है तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कोई भी हो उसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे हम तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में भी पढ़े थे, आपको रिवाइज करा रहे हैं। अगर लीनियर इक्वेशन है हमारा कोई भी, तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ये लाइन आएगा। वहीं एक चीज और हम आपको बोले थे लास्ट लेक्चर में कि अगर क्वाड्रेटिक नेचर का है कोई पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक नेचर का है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, और इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें हम लोग तो क्या मिलता था, हम लोगों को पाराबोला मिलता था। ठीक है, पाराबोला मिलता था। तो आपको ये याद रखना है, और आप अभी हम प्लॉट करेंगे देख भी लेंगे कि लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ हम प्लॉट करें तो वो हमको लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो हमने एक वैल्यू देख लिया, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y विल बी -4। उसी तरह से एक दूसरा वैल्यू आप कोई भी आर्बिट्ररली चूज करिए x का, जैसे कि x इक्वल टू अगर हम 1 नहीं x इक्वल टू 3 चूज करते हैं। ठीक है, x इक्वल टू अगर 3 यहाँ पे चूज करते हैं हम लोग, तब देखिए इस इक्वेशन में y का वैल्यू क्या आएगा, ये तो फर्स्ट टर्म हमारा 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 पे 2x कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 12, यही आ रहा है ना, रीअरेंज किए हैं तो, और -3y और इसको रीअरेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारा। ये 6 जब उधर चला जाएगा तो 12 - 6 हो जाएगा, 6 आ गया, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हम ये ले सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 3 y विल बी -2। ठीक है, अब इस 2 पॉइंट के हेल्प से हम इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन आपके बुक में क्या लिया गया है नहीं, आपके बुक में वही 3 लिया गया है, तो तब तो ये मैच कर गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा ही है, हमको समझने में और आसानी होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लोकेट करेंगे 0 -4 को, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4 कहाँ होगा, x एक्सिस हमारा ये है, y एक्सिस हमारा ये है, आप अच्छे से जानते होंगे। x इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस पे हमारा वैल्यू 0 होना चाहिए और y पे -4 होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है, -4 है, मतलब ये पॉइंट डिनोट कर रहा है, यहाँ पे लिखा भी है 0 -4। उसी तरह अगर 3 और -2 को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें इस ग्राफ पे, तो x इक्वल टू 3 कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे 3 जाते हैं, 3 यहाँ पे मिल रहा है, और y इक्वल टू -2, y एक्सिस पे -2 जाएंगे तो ये तो यहाँ पे कहीं पे मिलेगा x इक्वल टू 3, और y इक्वल टू -2 यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट जो है हमारा वो 3 -2 है, यहाँ पे देखिए दिखाया भी है।
अब इस दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमको, ये स्ट्रेट लाइन मिला है देखिए, और इस स्ट्रेट लाइन के नीचे यही इक्वेशन लिखा हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, क्योंकि ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ये इसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट हुआ है, इसी लीनियर इक्वेशन का। इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए हम तो एक स्ट्रेट लाइन मिला हमको, और ये जो स्ट्रेट लाइन मिला है ये किसका ग्राफ है, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं अच्छे से, और ये आप पहले भी जानते होंगे लेकिन हम आपको एक बार रिकॉल करा दिए। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा टॉपिक था उस पे आते हैं। टॉपिक हमारा था कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पहले तो सॉल्यूशन समझते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। सॉल्यूशन आप जानते भी होंगे, हम आपको रिकॉल करा देते हैं सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। जैसे ये एक इक्वेशन है x, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है 2y इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये इक्वेशन है हमारा, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, याद है कुछ, इसको कैसे सॉल्व करते थे। पहले हम इसको इक्वेशन 1 ऐसे लिखते थे, मैथमेटिकली अगर हमको सॉल्व करना हो इसको इक्वेशन 2 लिखते थे, और इसको रीअरेंज कर लेते थे। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 ये आएगा। और मतलब ये इक्वेशन 2 हो गया मेरा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करते थे कि x का जो कोफिशिएंट है उस दोनों में हम सेम करने का प्रयास करते थे। तो इसको हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन फर्स्ट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आ रहा है हमारा 2x। मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कोई भी इक्वेशन है उसमें किसी एक कांस्टेंट से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपने किया भी होगा बहुत सारा। तो इंटू 2 अगर इसमें करें हम इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, 4y आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 4y, और इधर 0 ही रहेगा। अब क्या करते थे हम, इस दोनों को ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, कुछ भी करके हम एक वेरिएबल को हटा देते थे। तो यहाँ पे अगर इसको ऐड करेंगे तो प्लस 4y माइनस 4y ये कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों अगर ऐड होता है, इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि हम लोगों को एक वेरिएबल इलिमिनेट करना होता था, तभी हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते थे। तो ये अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये दोनों ऐड हो गया तो कैंसिल हो गया, और इधर RHS में क्या होगा, 20 प्लस 0 20 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते थे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब फिर x को जब हम इसमें पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करते थे तो y का वैल्यू निकालते थे। चलिए पुट करके देख लेते हैं, x इक्वल टू 4 जब इसमें पुट करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 4 माइनस 2y इक्वल टू 0 मिल रहा है हमको। ठीक है, और y इक्वल टू क्या मिलेगा, इसी से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो ये x इक्वल टू 4 और 2 जो मिला है हमको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 जो है इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वही यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। लेकिन ये तो हम ऐसे अलजेब्रिक फॉर्म में लिख के इसको सॉल्व किए हैं, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, ग्राफिकल मेथड पढ़ना है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड पढ़ने के लिए जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा ना, वही सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, वही सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा, 4 और 2 पे करेगा। ठीक है, अब इसको हम अब इस टॉपिक को समझते हैं। अब यहाँ पे इस टॉपिक को समझने का जरूरत है, ये हम आपको बता दिए, ये आप लोग पहले किए होंगे बहुत सारा, लेकिन इसको समझना जरूरी था ताकि हम चीजों को रिलेट कर पाए अच्छे से। अब देखिए, अब ग्राफिकल मेथड में अगर हमको इसी दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करना होता ग्राफिकल मेथड से, तो हम क्या करते, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ड्रॉ करते,
और फिर ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका एक लाइन अगर ग्राफ हमको प्लॉट करना होता तो ये भी एक लाइन देगा, ये भी एक लाइन देगा। मान लेते हैं कि सॉरी, इसको अच्छे से बनाते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब अगर हमको इसका हम एक बस समझाने के लिए बना रहे हैं, एग्जैक्ट वैसा नहीं बनेगा। हम अभी क्या बोले कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ हम अगर हम प्लॉट करें तो हमको स्ट्रेट लाइन ऐसे मान लेते हैं मिला, ठीक है। मिला भी ऐसा स्ट्रेट लाइन मिला मान लेते हैं। इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और वो कुछ इस प्रकार से मिला, ठीक है। अभी समझने के लिए बस, आप एग्जैक्ट ये नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो ये फर्स्ट लाइन का ये मिल गया और सेकंड लाइन का ये मिल गया। अब ये दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही इसका सॉल्यूशन होगा इस दोनों लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। ग्राफिकल का मतलब यही है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। जैसे हम जो अभी बताए आपको कि लीनियर इक्वेशन का हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे और उससे हम पता करेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहले पॉसिबिलिटीज देखते हैं। हो सकता है कि हमारा जैसे अभी फर्स्ट केस में आया था कि किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे। तो उस केस में क्या होगा, जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है वही इस दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार जब आप दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इंटरसेक्ट ही करे। हो सकता है कि आपको ऐसा भी देखने को मिल जाए, जैसे ये आपने किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन मिला आपको। अब फिर जब दूसरा का आप प्लॉट करेंगे तो ऐसा मिल जाए। ये दोनों पैरेलल है, देखिए ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जब कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो कहीं सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। एक और पॉसिबिलिटीज है कि आप मान लेते हैं ये ग्राफ प्लॉट किए किसी लीनियर इक्वेशन का, वो ऐसा आया, ठीक है। और जब आप दूसरा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें तो वो भी सेम टू सेम लाइन आ गया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, वो सेम टू सेम लाइन आ गया। अब इस केस में क्या है कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें इसको तो ये जो इस केस में ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकेंड है और ये केस थर्ड है, ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये पैरेलल जब है तो कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो ये 0 पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट कितना है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 कर रहा है। और अगर थर्ड केस में अगर आप देखें तो सेम लाइन आ गया था, तो मतलब हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सेम। दोनों लीनियर इक्वेशन का अगर सेम ग्राफ आया है, सेम लाइन आया है, तो वो लाइन, दोनों लाइन तो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा थर्ड केस में, इसका इन्फिनाइट आ जाएगा। मतलब आप जितना चाहें वो काउंट नहीं कर सकते हैं, इन्फिनाइट आ जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मेनी मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं इसको। काउंटलेस है, मतलब काउंट करते जाइए आप, इसका कुछ लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इससे कुछ रिलेशन है अब जैसे ये जो इंटरसेक्टिंग था आपके, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसका आप ग्राफ प्लॉट किए, इसका ग्राफ प्लॉट किए, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है। अगर सेकेंड केस में अगर इस दोनों का ग्राफ आप पॉइंट करेंगे तो लाइन कौन साइड कर जाएगा, मतलब कौन सा हो जाएगा, ये वाला थर्ड वाला केस हो जाएगा, कौन साइड कर गया लाइन। अब कौन साइड कर गया तो उसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। और थर्ड केस जो ये एग्जांपल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इस केस में क्या हो गया कि लाइंस आर पैरेलल हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है। इतना चीज आप समझ चुके हैं। अब अब कुछ इसका डिफिनेशन है,
ठीक है। एक फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये ये इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि अगर दो, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, अगर जैसे ये केस में पैरेलल हो गया तो इसका केस में नो सॉल्यूशन होगा, कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो ऐसे पेयर को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और फिर अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हमको मिलता है, मतलब एटलीस्ट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट अगर कर रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसको कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे हम लोग। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे एटलीस्ट वन पॉइंट पर भी अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो। और नो सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर पाया। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर एटलीस्ट वन पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट किया और एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी है किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो उसको कंसिस्टेंट पेयर बोलेंगे। ये क्लियर है, इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे और कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग ये टॉपिक समझ चुके हैं और इसमें भी जो समझने वाला चीज है वो आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और वो शायद वही वाला है, हाँ पुराना वाला ही है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये वाला केस हो रहा था। मतलब क्या हो रहा था कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, तो ये अगर इस दोनों लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए लिखा है इसने कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आ रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रहा है। ठीक है, अब अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आया है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, या इसी को अदर वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या वन सॉल्यूशन बोलते हैं, या यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब वहीं दूसरा केस अगर आप देखें, ये वाला केस, तो इस केस में कॉन्सिडेंट हो गया, लाइंस कॉन्सिडेंट हो गया, मतलब कहने का मतलब है एक इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ किए तो ये स्ट्रेट लाइन आया, और जब दूसरा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किए तो वो भी यही सेम टू सेम स्ट्रेट लाइन आ गया, तो कॉन्सिडेंट हो गया, ये दोनों लाइन कॉन्साइड कर गया। और इस केस में क्या देखे थे हम लोग कि इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो वही यहाँ पे लिखा है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड केस क्या है कि अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ किए, इसका भी आप ग्राफ ड्रॉ किए, लाइन आएगा जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन का, और वो पैरेलल आ गया। मान लेते हैं इस इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रॉ किए, वो ये लाइन मिला, फिर इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किए तो वो पैरेलली आ गया, एक दूसरे का पैरेलल है। इस केस में क्या हो जाएगा, कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट करेगा नहीं, और जब करेगा नहीं तो इस केस में नो सॉल्यूशन हो जाएगा, पैरेलल लाइन आ गया तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। यही ग्राफ के माध्यम से आपको बताया गया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कोफिशिएंट से रिलेटेड ये जो चीज देखे हम लोग, ये तो ग्राफ के लिए देखे ना, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोफिशिएंट से रिलेटेड चीज को समझेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम कैसे पता कर सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, या कोइंसिडेंट लाइन है, या पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और हम हर एक लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में आपको। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, आपको एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल क्या देना है आपको, लीनियर, बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, लीनियर इक्वेशन इन थ्री थ्री वेरिएबल्स का आपको एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो कि लीनियर इक्वेशन का एक एग्जाम्पल देना है जो कि थ्री वेरिएबल में हो। अभी हम लोग जो पढ़े थे वो क्या था, टू वेरिएबल में था ना, आपको थ्री वेरिएबल में एक एग्जाम्पल हमको कमेंट में लिख के बताना है लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।